जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आर्मी ने लिया एक महत्वपूर्ण कदम, एक नंबर जारी किया हेल्पलाइन। चाहे आप सर्विंग सोल्जर हैं, एक्स सर्विसमैन है या आपके डिपेंडेंट है, ये नंबर आपके मोबाइल पर होना चाहिए। आखिर क्यों जारी करना पड़ा, इसके बाद बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर, यानी सरकार सैनिकों का हक खा गई। ताऊ, हरियाणा के ताऊ की आप स्टेटमेंट सुनना होगा। और दूसरी बात कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी को लिखी चिट्ठी कि ईसीएचएस यानी जवानों के उनके परिवारों के इलाज के नाम पर धोखा है, इसको सुगम और सरल बनाइए। ये माननीय संसद महोदय का उन्होंने एक कदम उठाया। और दूसरी बात कह रहा हूं, क्या सैनिकों के लिए यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो स्टैंप ड्यूटी माफ है, उत्तर प्रदेश सरकार का लेटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। आखिर ये नंबर कौन सा है? 155306, याद रखिए 155306। हाँ बिल्कुल, ये डिफेंस हेल्पलाइन है। ट्रू कॉलर पे देखिए, हमने इस नंबर को चेक किया है और कर्नल मुकुल साहब ने इस नंबर की पुष्टि करके उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। उन्होंने कहा, ऑफ लेट सेवरल अफसर पीबीआर एंड देयर फैमिली हैव कम अंडर अटैक by any anti-social elements, police and goons. Have an army helpline toll-free number 155306 has been circulated for a immediate assistance. It is a very good step needed itself. Number store in your phone. अपने आप चाहे पुलिस से परेशान हैं, चाहे आप गुंडों से परेशान हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी परेशान है, तो सबसे पहले आप हेल्प के लिए इस नंबर को दबाओगे। फिर बोल रहा हूं 155306, आप एक बार जरूर चेक करिए। आखिर ये हुआ क्यों? हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपका कौन है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। एक तरफ गुंडों से बचने के लिए पुलिस से गुहार लगाती है महिला, तो पुलिस उसके साथ क्या बर्ताव कर सकती है? आपने बहुत सारे वीडियो देखते हैं, अब इनकी मुंह जुबानी सुनिए। सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने तो अपने घर जा रही थी। कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते, सेना के अधिकारी की बेटी हैं और मेजर साहब की उनकी एक महिला मित्र हैं, वहां से रात को अपना काम बंद करके जब घर वापस लौट रही थी तो लोगों ने उनका पीछा किया, उन्हें मुश्किल में डाला। उनसे बचते बचाते थाने में शरण लगाती हैं कि रात के 1 बज रहे हैं, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, जरा FIR डालिए, करिए, हमारी मदद करिए। और फिर किस तरीके की मदद आती है, जरा उनके मुंह से सुनिए कि उन्होंने हमारे साथ इतनी बर्बरता की, इतना तो उन्होंने भी नहीं किया। इन्होंने हमारा ब्लाउज फाड़ दिया, कपड़े फाड़े, मेरे ब्रस्ट पर पैर मारा। यार देख रहे हो किस तरह तड़प रही, उनकी हालत देख सकते हो। पूरे मीडिया कर्मी घेर के रखे। ये वही मामला है जो उड़ीसा का है, वही मामला है जो भरतपुर पुलिस स्टेशन का है। दोस्तों हम सबके लिए ये चेतावनी है, यहाँ
खुद को बचना होगा, और खुद को कैसे बचना होगा जरा आप समझ सकते हो कि यानी गुंडों से बचने के लिए हम पुलिस की शरण में गए, और पुलिस तो हमें गुंडों से भी ज़्यादा भारी पड़ गई, भारी नुकसान पहुंचाया, हमारे यानी हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे वर्दी को ठेस पहुंचाई, हमारी सैनिकों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। तो ये अब आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन सेना ने आकर के एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि बहुत हो गया, अब इस नंबर पर सेना एक्टिव होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है, हम किसी को कभी परेशान करने की सोच ही नहीं सकते। हम तो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल करके हम दूसरों की जान की रक्षा करते हैं। ये हमारी खूबसूरती है, और ये तुम्हारे बस की, किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि हमारा सब कुछ पाक साफ है। कहना, सुनना, खाना पीना, उठना, काम, बिहेवियर सब है, और हम क्यों ना अपने हितों के लिए एक बार जरूर कदम बढ़ाएं दोस्तों। तो इस नंबर को जरूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हाँ जी दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ताऊत का वीडियो देख सकते हो। हरियाणा में चुनाव का बुखार चल रहा है, और यहां पर उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन 3 तो खा गए, नौकरी भी खा गए, और ताऊ बाट लगा रहे हैं सरकार कि मोदी जो सरकार है, इतनी गंदी सरकार है देश की। जो 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को दिया था नहीं, उसमें जो विधवाएं हैं 1962 में जिनके पति मर गए, 65 में मर गए, 71 मर गए, कारगिल युद्ध में मर गए, उन लेडीज़ों को, विडो को इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। बहुत नकमी सरकार है। फिर जो पूरे हिंदुस्तान का देहात का रोजगार था वो खोस लिया। 4 साल की भर्ती कर दी सैनिकों की, पहले 15 साल की जिंदगी जिंदे तक की रोटी थी, इसने तो बट्ठा बिठा दिया देश का। तो भाई मेरी तो ये अपील है, ये गंदी सरकार तो देश को ले डूबी। बीजेपी कह रही है आपकी बार फिर से बीजेपी सरकार। ना नहीं, वो झूठ बोलते हैं, वो तो सवेरे शाम तक झूठ बोला, और उन पर कोई काम नहीं है। 75 पार का भी नारा लग रहा है। और बड़े नहीं, 400 पार कहाँ गई। यहाँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और 60 के करीब सीटें देंगे हरियाणा के अंदर, ज़्यादा वैसे 60 से कम नहीं रहेगा। और ये कौन सी सरकार हो सकती है? वर्तमान में सरकार है, उसका दायित्व बनता है, उन्हीं के ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन 3 के मामले को लेकर भी उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा अग्निवीर स्कीम को लेकर भी इस सरकार से इशारों में कहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि युवा क्या करें, भटक गए। हम अपनी जिंदगी झोंक करके अपने 4 वक्त की जो बोलते 4 रोटियों के लिए हम पूरा संघर्ष सारे जीवन भर करें, ये 4 साल की नौकरी ये हमें पसंद नहीं, इसके लिए इनका आप वीडियो देख सकते। अब बढ़ते हैं ECHS को लेकर के। हाँ जी दोस्तों, के सुधाकरन संसद सदस्य हैं लोकसभा के, माननीय राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है, कन्नूर निर्वाचन क्षेत्र है। प्रिय माननीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार, यह पत्र पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, जिसको ECHS कंट्रीब्यूटरी स्कीम बोलते हैं, के साथ रेफरल अस्पतालों को पैनल से हटाने के संबंध में लिख रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व सैनिक उपचार के प्रति अनिच्छुक हो रहे हैं। सशस्त्र बल पेंशन भोगियों, उनकी पत्नियों, विधवाओं, अधिकृत आश्रितों के पास अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में सुविधाजनक चिकित्सा देखभाल नहीं थी। कुछ सूचीबद्ध अस्पतालों ने देरी से भुगतान, उपचार, और ECHS के जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें पूरी तरीके से उन्होंने उन्हें चिकित्सा मुहैया नहीं कराई है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्त के समय में अधिकारियों को 1,20,000 की कटौती की जाती है, JCO को 67,000, अन्य रैंकों को 30,000। इसके अलावा चिकित्सा व्यय के लिए मासिक मिलने वाले 1,000 रुपये की राशि भी काटी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिकित्सा व्यय के लिए राशि का भुगतान करने के बावजूद उन्हें फिर अपने जिलों में रेफरल सूचीबद्ध अस्पतालों की अनुपस्थिति में इलाज के लिए पैसे खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पूर्व सैनिकों के साथ बहुत अन्याय दर्शाता है। कई अस्पतालों ने योजना के लिए अनुबंध नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है। 407 सूचीबद्ध अस्पतालों ने समय के साथ ECHS का समझौता को नवीनीकृत नहीं किया है। ECHS द्वारा देय राशि जारी करने में जो कई करोड़ रुपए की थी, पैनल में शामिल अस्पतालों की भी योजना से हटने के लिए मजबूर कर रही है। कन्नूर जिले में 16 सूचीबद्ध अस्पताल थे, लेकिन थल्लासेरी में केवल 2 अस्पताल है। उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट पेड नहीं कर पा रही है और लोग इनको इलाज मुहैया नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा है ये कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,20,000 अफसर देता है, 67,000 JCO देता है, 30,000 एक जवान देता है, और इसको उसका जो भी पेंडिंग इशू है आप डालिए, और इलाज के लिए आप इसको जो भी पैनल हॉस्पिटल है उनके साथ नया कॉरेस्पेंडेंस करिए। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैंने जैसे कहा, क्या स्टाम्प ड्यूटी सैनिकों के लिए माफ है? ये बड़ा सवाल है। हर एक स्टेट में रहता है कि नहीं, सैनिक के नाम पर प्रॉपर्टी है, कितनी की प्रॉपर्टी है। तो उत्तर प्रदेश का एक लेटर है दोस्तों,
प्रेषक हैं हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। आयुक्त स्टैम्प महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ। स्टैम्प एवं निबंधन अनुभाग भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टैम्प ड्यूटी छूट के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में शहीद सैनिक विधिक आश्रित 20 लाख रुपए तक की संपत्तियों के ट्रांसफर विलेखों, पट्टा विलेखों, स्टैम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 100 दिनांक 11/11/2016 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना में भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद विधिक आश्रित के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखितों पर अनुसूची 1 खा अनुच्छेद के अधीन पट्टा व लिखित जमीन की छूट संपत्ति के प्रथम 20 लाख रुपए मूल्यांकन पर उपलब्ध होने तथा संपत्ति मूल्यांकन 20 लाख से अधिक होने की दिशा में 20 रुपए से अधिक मूल्यांकन लगेगा। यानी इस प्रकार का एक लेटर है जो 11 नवंबर 2016 में डाला गया था कि 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी है वो आप निःशुल्क ट्रांसफर कर सकते हैं।